हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। दिस इज शाकिर अहमद गौरवैया। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें कितना फायदा मिल सकता है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, चाहे आपका आईआईटी हो, नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो। तो एक्चुअली लास्ट 2-3 सालों का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स का जो हॉट टॉपिक रहता है, जो हर साल मुझे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें कितना फायदा हो सकता है। तो आज हम यहाँ पर पूरे सर्च करेंगे, इसका ग्राउंड लेवल पे जाके इसको चेक करेंगे, फिर हम इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे और साथ ही साथ और एक आपका अनाउंसमेंट भी है, एग्जाम बूस्टर अनाउंसमेंट। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी का। तो देखिए एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है। आज से करीब 15 to 20 साल पहले आपका एनसीईआरटी पढ़ने से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाता था। एनसीईआरटी पढ़ने से पूरा आपका हो जाता था कॉम्पिटिटिव। लेकिन आज कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। एनसीईआरटी एक फंडामेंटल बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है, उसको आपको पढ़ना है। लेकिन उस पे आपको नहीं रहना है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया चलो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ लिया ये आपने अच्छी बात है, एनसीईआरटी आपको क्लियर करना है, वो फंडामेंटल बुक है, बेसिक बुक है। लेकिन साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में आपका बोल्ड मार्क रहता है उसको आपको अलग से एनलार्ज करके उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझना होगा उसको, तब जाके आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर एनसीईआरटी का लेवल यहाँ पर है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल यहाँ पर है। तो आपको वो गैप मेंटेन करना होगा। जो स्टूडेंट्स ये गैप मेंटेन कर सकता है वही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकता है। और आपका अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो कभी कभार क्या होता है, सीबीएसई हो या फिर आसाम बोर्ड हो, कभी कभार आपका टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं रहता है। तो आपका अगर डीप आपका नॉलेज रहेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो यहां से मैं कंक्लूजन देना चाहता हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको डीप स्टडी करना है, एक्स्ट्रा बुक स्टडी करना है, ठीक है, तब जाके आपका एग्जाम्स में फायदा होगा। और अभी बात करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व करना है जब आपका पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया या फिर आपने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया और आपको लगा हाँ मुझे सब कुछ आता है और मैं 2020 एग्जाम में जाके बैठूंगा और सब कुछ मैं फाड़ दूंगा, मेरा एग्जाम पूरा मैं क्रैक कर लूंगा और मुझे अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके, कुछ नॉलेज मिल सके कि किस तरह आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है, किस तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप अगर 2015 का क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का देखते हैं, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, या फिर 2018-19 का क्वेश्चन देखते हैं और दोनों को आप कंपेयर करते हैं, तो देखेंगे दोनों का लेवल अलग है, बहुत ही अलग है। क्योंकि हर साल आपका क्वेश्चन का क्या होता है, स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ जाता है क्वेश्चन में। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपको लग रहा है कि मैं 2019 में पूरा फाड़ दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप 2018 और 19 का अगर कंपेयर करेंगे क्वेश्चन तो देख सकते हैं कितना चेंजेस है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपको एक्यूरेसी मिल सके, आप कितना टाइम में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और किस तरह आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो। आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका आपको मिल जाएगा कि किस तरह आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पूरा सिलेबस, फिर आप एक एक करके क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करिए, तब जाके आपका बहुत फायदा होगा।
सो यह कंक्लूजन यही निकला है कि आपको एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ आपको डीप नॉलेज चाहिए, अदर्स बुक पढ़ना होगा। आपको जो कोचिंग अकाडमी हो, कॉलेज हो, आपका सर हो, जो भी हो, आप जहाँ से पढ़ते हो वो जो भी पढ़ाते हैं उनको आपको फॉलो करना है, टाइम टू टाइम आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ ही साथ मतलब पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व करना, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट था, अनाउंसमेंट ये है कि नॉलेज एकेडमी की तरफ से आपसे हर साल आपका ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम बूस्टर निकलेगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, तो चारों सब्जेक्ट का आपका एग्जाम बूस्टर निकलेगा। ये एग्जाम बूस्टर क्या करेगा आपका, मैं बता देता हूं। ये एग्जाम बूस्टर आपके एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट कर देगा, मार्क्स को इंक्रीज कर देगा। तो जो ये एग्जाम बूस्टर रिलीज होगा एग्जामिनेशन के एक महीने पहले, तो जो मेरे एकेडमी में जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाई पढ़ते हैं उनको मैं यूनिट वाइज आपका एग्जाम बूस्टर दे दूंगा, ठीक है, यूनिट वाइज करके। लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अगर चाहिए तो मार्केट में मिल जाएगा नॉलेज एकेडमी एग्जाम बूस्टर, वो निकलेगा आपका एग्जामिनेशन के एक महीने पहले। सो यहां से मैं कंक्लूजन यही निकला है कि आपको एनसीईआरटी लेवल यहां पर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल यहां पर है। तो ये जो स्टूडेंट्स ये गैप मेंटेन कर लेगा वही सक्सेस हो पाएगा। तो गैप मेंटेन करने के लिए आपको टाइम टू टाइम स्टडी करना होगा, आपको आपका टीचर्स का बात सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि आप गेम में टाइम वेस्ट करो, किसी भी एक चीज में टाइम वेस्ट करो, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम आपको पढ़ना होगा। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस घट जाता है, ऐसा आप मत सोचिए कि आप लोगों का सिलेबस घट जाएगा बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम का अगर सिलेबस घटता है तो आपका ही लॉस है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसमें सिलेबस बिल्कुल भी नहीं घटेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम का अगर सिलेबस घटता है तो लॉस होगा आपका ही। तो आप आज से अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप खुद से पढ़िए, टीचर से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।